डीडवाना कुचामन जिले के सुदरासन गांव में कल शाम को एक सराफा व्यापारी के पुत्र रजत सोनी का अपहरण हो गया था और सरेआम दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। और इस अपहरण में जिस युवक का अपहरण हुआ था उससे हम सीधी बात करेंगे। उनके घर पे हैं और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से 4-5 घंटे में ही इसको दस्तयाब कर लिया गया था और पुलिस ने कामयाबी हासिल की थी। आरोपी अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं, लेकिन जिस तरीके से रजत सोनी को पुलिस ने दस्तयाब करके सकुशल घर पहुंचाया, ये पुलिस की काबिल तारीफ कार्रवाई है और इसमें ग्रामीणों ने पुलिस का यहाँ पर स्वागत किया था। अब हम जानना चाहेंगे, रजत सोनी से जानेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था और कैसे घटना की शुरुआत हुई थी, कितने बजे की बात है और कैसे शुरुआत हुई। 7:30 बजे मैं दुकान से घर आ रहा था, तब गाड़ी यहाँ पे रास्ते में पहले से मौजूद थी। i20 गाड़ी सफ़ेद कलर था और उसमें 5 लोग सवार थे। एक ने मुझे चलती गाड़ी में ही अंदर ज़बरदस्ती बैठाया और पैरों के नीचे दबा के रख लिया। पूरे मेरी आंखें वगैरह सब कुछ बंद थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आगे कच्चे रास्ते में जाके गाड़ी को रोका, मुझे डराया, धमकाया, मारने की धमकी दी और पैसे 10 लाख रुपए की मांग की। और फिर फ़ोन पे पापा ने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए थे और उसके बाद में 4.5 लाख रुपए की डिमांड और की, जो दूसरा अकाउंट उन्होंने मुझे दिया। और फिर और पैसे की डिमांड करने के लिए पैर पे गोली मार की वीडियो बनाने के लिए बोला कि इनको भेजते हैं और पैसे की डिमांड। क्या उनके पास हथियार था? हथियार की बातें कर रहे थे, लेकिन हथियार मैंने देखे नहीं। अच्छा, आपके कहाँ चोटें आई? मारपीट की थी आपके साथ? मारपीट की थी मेरे साथ गाड़ी में। पैर पे चोट है, नाक पे चोट है और बदन में जो मारपीट की थी वो अलग। आरोपियों को आप पहचानते, कितने लोग थे, किसको आप जानते हो? एक तो यहीं का है सुदरासन का विजयपाल सिंह और एक युवराज सिंह, जिसको मैं जानता नहीं हूँ। बाकी 3 लोग और थे। कुल 5 लोग थे वो? 5 लोग थे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मेरा अपहरण हो गया और कौन सी साइड में जा रहे हैं, आपको कुछ पता चला? नहीं, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो आपको कहाँ एहसास हुआ कि अब मैं यहाँ से बच सकता हूँ? अब एहसास तो जब सामने से हमला हुआ तभी कुछ लगा, और जब गाड़ी ठुक गई तो मैं निकल के मतलब भागने की सोच रहा था, तो वो लोग भी मुझे पकड़ के साथ में लेके जाने वाले थे, लेकिन मैं छुड़ा के उन लोगों से तकरीबन 500 मीटर भाग गया दूर। और वहाँ पे जाके किसी को जगाया, घर पे गया और फ़ोन करवाया घर पे। कितनी बजे की घटना है ये? लगभग 1:30 बजे रात को। तो पुलिस को आपने कहाँ देखा कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है? उनको कब एहसास हुआ कि पुलिस पीछे लग गई? ये डूंगरगढ़ में ही उनको कुछ एहसास नहीं था। डूंगरगढ़ में ये बैरिकेड लगे हुए थे, वो तोड़ने के बाद जस्ट ही उनको सामने ही मिली थी पुलिस, और उनको कोई शक नहीं था पुलिस पे। नहीं, पुलिस को उन लोगों को डाउट था ही नहीं। अचानक से उन लोगों को सामने दिखा और फिर मेरे गले से हाथ से 2 अंगूठी निकाली, चेन निकाल ली और इयररिंग्स निकाल ली, और मेरे को गाड़ी से फेंकने की भी सोच रहे थे, लेकिन सामने से गाड़ी आ गई तो दरवाजे खुले नहीं गाड़ी के। फिर अचानक जैसे गाड़ी का शीशा वगैरह ब्लर हो गया था तो दिखाई नहीं दिया, तो एक कच्चे रास्ते में गाड़ी डाल दी और फिर सब लोग भाग गए छोड़ के। तो आपको वहाँ से पुलिस थाना डूंगरगढ़ कौन लेके गया? पुलिस थाना तो जैसे मैंने फ़ोन करवाया तो अंकल ने फ़ोन कर दिया था पुलिस वालों को, तो वो 10 मिनट में आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो क्या महसूस किया जैसे ही उनके चुंगल से छुड़ा तो ऐसे लगा हो कि जान बची लाखों पाए? जी। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप अभी युवा हो? पुलिस की जिस तरीके से छवि लोगों में होती है और आज जिस तरीके से पुलिस ने काम किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस राजस्थान पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस गांव में समाज सेवी के रूप में हैं, आप बताइए कि जिस तरीके से एक गांव में घटना हुई है और एक युवक गांव का ही आरोपी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कि भविष्य में हम देखते हैं युवा जवान हैं और आने वाले भविष्य सभी को पता है कैसा चल रहा है, तो ऐसे कार्यों में जो भी कोई बंदा अधीनस्थ है, संगीन कार्यों में जुर्म का वो है, अपराधी है, तो मेरे ख्याल से गलत है। गांव के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए तो ऐसे आपराधिक घटनाओं के ऊपर अंकुश लगना ज़रूरी है। बच्चों को इन जैसे आपराधिक प्रवृत्तियों को छोड़ के खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए। आज का ज़माना है, सबको पता है कि इस स्तर पर माँ बाप पालन पोषण करते हैं। बच्चा सभी का, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, सबको प्यारा होता है। राजस्थान पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है, इसके लिए हम बहुत ही राजस्थान पुलिस को धन्यवाद देते हैं। पत्रकार में आप जहाँ भी हम जाते हैं, हनीफ तना जी हर जगह मौजूद होते हैं। आपकी भी इसमें विशेष योगदान है, क्योंकि आपका जो लाइव कवरेज है, इसके माध्यम से जो भी अपराधी होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनकी पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। इससे भी हमारे को जो अपराध संस्करण होता है, इनके अंदर जो अपराधियों को पकड़ने की क्षमता होती है, पुलिस विभाग उसके साथ आप सोशल मीडिया के द्वारा जो चीज़ें बताते हो, उससे बहुत काफ़ी फर्क पड़ता है और ऐसे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है।
आपको कब पता चला कि आपके बेटे का अपहरण हो गया और क्या बीती फिर? बहुत घबरा गई थी। मेरे को 7:30 बजे मालूम पड़ा कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, और मैं बहुत घबरा गई थी कि मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो ऐसा सोचने लगी कि पता नहीं घर भी आएगा या नहीं आएगा। अब तो आपका बेटा सकुशल घर आ गया, तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए। तो देखिए, ये है रजत सोनी का घर। उनकी मम्मी और उनके पापा से हमने बात की है, और जिस तरीके से पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपियों तक पहुंच तो गए थे, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गए। लेकिन जिसका अपहरण हुआ था रजत सोनी, उसको दस्तयाब कर लिया और उसको सकुशल घर पहुंचा दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।